हे जगत जननी, हे जगत कल्याणी माँ, श्री पटकेश्वरी माँ के श्री चरणों में प्रणाम। आज माँ की विशेष प्रेरणा हुई और उसी प्रेरणा के आधार पर हम अपना अनुभव बताने जा रहे हैं। कहते हैं, सुना है, अपने जो अनुभव होते हैं भगवती कृपा के, वो किसी और को नहीं बताने चाहिए। लेकिन जब स्वयं दिव्य शक्तियाँ कृपा करती हैं अथवा प्रेरणा करती है और जगत के कल्याण के हित उन अनुभवों को बताया जाए, जिससे जो भक्त हैं, जो साधक है, उनको एक मार्गदर्शन मिले, या फिर वो जो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं उन यात्रा में और अच्छे से करने का एक विश्वास जागृत हो, ताकि और जल्दी से वे भगवती कृपा का अनुभव कर सकें। तो चलिए एक बहुत सुंदर सा अनुभव और साक्षात माँ का आगमन कैसे हुआ, उन अनुभवों की बातें हम बता रहे हैं। एक बार का समय था, एक भक्त हमारे यहाँ आते रहते थे। एक दिन सवेरे सवेरे आए और बोलने लगे कि आप हमारे साथ एक माता के मंदिर चलिए। तो मैंने कहा, सवेरे सवेरे आपका आना तो अभी नहीं चल पाएंगे। वो दोनों भक्त बैठे रहे और बोले, आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वो कभी हट नहीं करते थे, परंतु आज उनके भावों में हट थी। ये बात हम नहीं समझ पाए, लेकिन फिर भी वो बैठे रहे। हम मना करते रहे, फिर भी वो बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद बोले कि अगर आप नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। जैसे ही ये बात कही, हमारे मन में एक भाव आया। भाव ये था कि शायद हो सकता है इसमें कोई माँ की इच्छा हो और वो प्रेरणा से आए हैं तो चल के दर्शन कर लेना चाहिए। तो उनके भावों के आगे और माँ की इच्छा से हमने स्वीकार किया और हमने बोला चले। बहुत सुंदर प्राचीन मंदिर था माँ का, वहां हम पहुंचे। कुछ भक्त लोग दर्शन करने आए हुए थे, हम भी गए। माँ के विग्रह को प्रणाम किया, परिक्रमा की और एक एकांत स्थान देखकर हम बैठ गए। आंख बंद की, कोई भाव नहीं था, कोई विचार नहीं था, बस केवल आंख बंद करी। जैसे ही आंख बंद करके बैठे थे, कुछ क्षण बीते होंगे और साक्षात माँ के भाव स्वरूप, वो बहुत सुंदर सा दृश्य, अष्टभुजाधारी साक्षात जगदम्बा मेरे आंखों के सामने थी। उस दृश्य को देखकर हृदय आनंदित हो गया, लेकिन उसी पल आंखें खुल गई। भय नहीं था, परंतु पता नहीं कुछ ऐसा भाव हुआ कि ये मेरा भ्रम है। फिर आंख बंद की तो मानो माँ ने अपनी वाणी से इन कानों में बहुत सुंदर शब्द बोले हो। वो शब्द आज भी याद है। वो जिस शब्दों का उच्चारण हुआ, वो हृदय पटल पर अंकित हो गए और रोम रोम आनंद से भर गया। और माँ बोली, बेटा आ गया, अब मुझे लेकर चल, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ।
ये शब्द जैसे ही सुने मेरी आंख खुल गई। सोचने लगा भ्रम है या क्या है। मन बेचैन हो उठा, समझ नहीं पा रहा था ये कैसी कृपा, जबकि मैं तो मां को मानता ही नहीं, मेरा भाव है ही नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा इस जगह में कुछ गड़बड़ है और फिर कुछ दूर जाकर बैठ गया। थोड़ा समय वहां व्यतीत किया, फिर उनके साथ पुनः अपने स्थान लौट कर आ गए। मानो जो दृश्य था वो भूल गया हूं। कुछ दिन बीते होंगे, रात्रि का स्वप्न था। मानो वही भाव, वही वाणी मेरे कानों में फिर आई और मां बोली, मेरे को लेकर नहीं आया। आंख खुल गई। सोचने लगा मेरे में तो कोई भाव भी नहीं है, तो मां मेरे पास क्यों आना चाहती थी। फिर ऐसे ही चिंतन चलता रहा। कुछ दिन और बीते। एक दिन की बात थी, सुबह लगभग 4 बजे होंगे। स्वप्न में ही ऐसा लग रहा था मानो मैं जाग चुका हूं, लेकिन वास्तव में वो स्वप्न ही था। ऐसा लगा कि किसी महापुरुष ने मुझे बुलाया हो और मैं उनके स्थान पर गया। जैसे ही मैं उनके स्थान पर पहुंचा, महाराज जी जैसे खड़े थे बाहर। वो समय ना तो रात्रि का था ना भोर का, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। तो आश्रम के बाहर महाराज जी खड़े थे। मैं गया, मिले, फिर बोलो चले, मुझे आपको एक जगह लेकर चलिए। मैं महाराज जी के साथ चला। कुछ दूर पहुंचे होंगे, एक पहाड़ी आई। तो महाराज जी बोले, आप उस रास्ते जाइए, मैं इस रास्ते जाता हूं और आगे हम पहाड़ के दूसरी छोर पर मिलते थे। कहा ठीक है महाराज जी, आपकी इच्छा। महाराज जी उधर चले, मैं दूसरी तरफ मुड़ गया। रात्रि का समय था। थोड़ी दूर पहुंचे होंगे तो देखा एक बहुत बड़ा घड़ा था और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश को देखकर भाव हुए कि उस घड़े में झांक कर देखना चाहिए इसमें क्या है। और जैसे ही देखने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रकाश की रोशनी से पता नहीं चला भीतर क्या है। अंदर से आवाज हुई कि जरा हाथ डाल के देखा जाए। दोनों हाथ उस घड़े में डाले और उस कोई चीज महसूस हुई कि हाथों में है, और बाहर निकाला तो एक बड़ा सा प्रकाश पुंज मेरे हाथों में था। वो इतना अलौकिक और दिव्य था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरा शरीर रोम रोम आनंद से भरा हुआ था। बहुत सुंदर दृश्य था। यह अनुभव का विषय है। बड़े भाव से मैं उस तरफ टकटकी लगाए देख रहा था और प्रश्न चल रहे थे अंदर कि वास्तव में यह है क्या, यह प्रकाश पुंज क्या है। जैसे ही सोचने लगा, मां का सुंदर सा मुख मानो मेरे हाथों में हो। वो इतना दिव्य, अलौकिक और आभा मंडल से भरा हुआ था जिनका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। उस दृश्य को देखकर बड़ा आनंदित हुआ मैं और मां से कहा, मां आप मुझ पर कृपा करने के लिए आए। मां बोली, मैं तो कई दिन से कह रही हूं मुझे लेकर चल, लेकर चल, पर तू ही मुझे नहीं ले जा रहा। जैसे ये शब्द बोले और मां बोली, अब जल्दी से मुझे लेकर आ जा। और मां का जो स्वरूप था वो बदलकर पिंडी रूप में मां मेरे हाथों में स्थापित हो गई। इतने में भोर हुई और वो दृश्य, जो घड़ा था, जो हाथ में था, वो सब चला गया
और सामने वो महाराज जी खड़े थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया, मैं कहा महाराज जी ये सब क्या था? वो देवी उपासक थे, वो भोलेनाथ के उपासक थे। उन्होंने कहा आप पर साक्षात जगत जननी कृपा करने वाली है और बहुत जल्दी आपके पास मां आना चाहती है और आपसे सेवा लेना चाहती है। महाराज जी से प्रश्न किया, मेरे तो कोई भाव ही नहीं है। तो महाराज जी बोले वो तो मां है, आप भूल गए, मां थोड़े भूलते हैं। आपको पुत्र स्वरूप मां मानती है, इसलिए मां आप पर कृपा करना चाहती। हृदय द्रवित हो गया। क्या कोई इतना भी प्रेम कर सकता है? और वो भी उससे जिसके अंदर भाव नहीं हो, कोई साधन नहीं हो, जीवन में कुछ ऐसा था ही नहीं और कल्पना भी ना की हो कि मां मुझ पर ऐसी कृपा करेगी। लेकिन उस दिन समझ में आया कि उन्हें तो कृपा करना आता है, उन्हें देखना कहाँ आता है। वो तो कृपा करने के बहाने ढूंढते कि ना जाने किस पे कृपा करो। ये हम जैसे जीव हैं जो उनकी कृपा को समझ नहीं पाते और उन्हीं पर हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। जीवन की परेशानियों का सारा जो बोझ है वो सब उन पे दे देते हैं और फिर ऐसे ऐसे प्रश्न कर कर मानो अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। नहीं, ये बहुत गलत है। वो बहुत दयालु है, उन्हें सिर्फ कृपा करना आता है और कुछ नहीं करना आता। इस घटना ने जीवन को बदल दिया, प्रेम के मायने बदल दिए। क्या ऐसी भी कृपा हो सकती है? हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो भाव से लगे उन पे कृपा कितनी होती होगी। आप कैसे भी कर कर ईश्वर से जुड़ जाइए, चाहे भाव से जुड़े चाहे कुभाव से जुड़े, वो अपना काम कर देंगे। खैर जो भाव समझते हैं वही पाते हैं, अन्यथा तो केवल मजाक समझ लेते हैं। प्रश्न भी उठते होंगे, क्या इस कलयुग में ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। और भाव हो तो फिर कहना ही क्या। खैर बहुत गहरा विषय है। सवेरे नींद खुली फिर भाव आए, ये क्या चल रहा है? माँ की सेवा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे में भाव नहीं, तो माँ को कैसे लाऊं? फिर माँ को रखूंगा कहाँ? किराए के मकान में जहाँ जगह भी नहीं है विराजमान करने की। ऐसे चिंतनों में उलझे हुए कुछ दिन बीत गए। फिर नित्य प्रेरणा होने लगी, मानो नित्य आवाज आ रही है। दिन रात नित्य आवाजों से गूंज रहा हो, बस माँ की एक ही रट थी, मुझे लेकर आ, मुझे लेकर आ। पर मैं अभागा उस भाव को समझ नहीं पाया, पर कुछ परिस्थितियां वश भाव नहीं बन पाया। एक दिन कहीं जाना हुआ तो जब घर से निकले तब से लेकर जहां पहुंचे तब तक एक ही आवाज थी, मुझे लेकर आ, मुझे लेकर आ। कुछ काम था वो किया और एक जगह खड़ा था, वहीं पर मानो माँ ने आवाज दी, मुझे लेकर चल। मन में प्रश्न उठने लगे, कई विचार उठने लगे, क्या करूं? इतनी कृपा मुझ पर हो रही है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा? इन्हीं चिंतनों के बीच में एक विचार और उमड़ा। वो विचार था, हाँ मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। ये भाव क्यों उमड़े पता नहीं। मानो माँ ने जवाब दिया, मुझे सेवा की जरूरत नहीं है, बस मुझे तेरे पास आना है। ये शब्द इतने भावुक थे कि मेरा हृदय पिघल गया। मैं द्रवित हो गया
और माँ से कहा, ठीक है माँ, आप बताएं कहाँ। गाड़ी चालू हुई, कहाँ जाकर रुकी मुझे भी नहीं पता। मानो आज गाड़ी कोई और चला रहा हो, मानो गाड़ी कोई खींच रहा हो। वो कौन थे? वो माँ थे। बहुत दूर एक जंगल में सुनसान जगह पर गाड़ी रुकी। मैं नीचे उतरा, मैंने आवाज दी, माँ कहाँ हो? तभी थोड़ी दूर पर एक आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। और घूम कर जाकर देखा, माँ वहाँ पिंडी रूप में विराजमान थे। मुझे आज भी याद है, उन्हीं पिंडी स्वरूप माँ के से मुझे आवाज सुनाई दी। मैंने प्रणाम किया, हृदय से लगाया और माँ को लेकर आ गया। 2 दिन सेवा नहीं की, आती नहीं, भाव नहीं। माँ ने फिर प्रेरणा करी, मेरी सेवा नहीं करेगा? मैंने कहा, माँ मैंने यही तो कहा, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो माँ कहने लगी कि एक बार कुमकुम लगा दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर कुमकुम लगाया, माँ को एक जगह विराजमान किया। छोटी सी जगह थी, माँ को बैठा था, लेकिन सेवा नहीं की। कुछ दिन बीते, एक दिन भाव आए, माँ चलकर आई, थोड़ी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा से जुड़ा हुआ, धीरे धीरे मानो माँ से एक लगाव हो गया। ऐसे लगने लगा जैसे मेरी माँ साक्षात मेरी माँ है और मैं उनका बेटा। भाव में बातें शुरू हुई, कभी मैं अपने मन की कहता, कभी वो कहते थे। एक रिश्ता जुड़ गया था, और ये तो अलौकिक रिश्ता है। ये रिश्ता तो जन्म मरण से पार कर देता है। और जब रिश्ता साक्षात जगदम्बा से हो तो फिर कहना क्या। मानो माँ मेरे से इतना लाड प्यार करने लगी और मेरे को भाव मिलने लगे और धीरे धीरे सेवा में करने लगा। कुछ दिन बीते होंगे, एक दिन ऐसे ही माँ की सेवा कर रहा था तो भाव कुछ आया। जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं, तो मानो आज माँ मेरे मन की बात समझ गए हो और माँ ने कहा कि बेटा मन में कुछ है। कहाँ माँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पर एक भाव है, एक ऐसी व्यवस्था हो माँ जहाँ आपका विराजमान होना और दिव्यता से प्रकट होना और बड़ा अलौकिक जगह वो बन जाए, जीवन सफल हो जाए। माँ ने कहा, चिंता मत कर, बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला, इसीलिए तो मैं तेरे पास आई हूं। फिर कुछ दिन बीते, चर्चा चलती रही, भाव आते रहे। और एक दिन ऐसा समय आया कि माँ ने चयन कर लिया एक जगह का, और वो जमीन माँ की कृपा से माँ के लिए आ गई। माँ ने अनेक चमत्कार किए, अनेक लीलाएं की। उसमें सबसे बड़ा चमत्कार वो जमीन जहाँ माँ का प्यारा धाम बना, बहुत सुंदर जगह बनी। श्री राधा रानी मंदिर के नाम से, श्री वर्षावन धाम के नाम से दहिजर जोधपुर में वो स्थित है। और माँ यहाँ पर साक्षात स्वरूप से विराजमान है। इस मंदिर में प्रवेश करने मात्र से, इस धाम में प्रवेश करने मात्र से, कदम रखते ही उस दिव्यता का एहसास होता है। मानो माँ बताना चाहती हो कि साक्षात मैं यहाँ विराजमान हूँ। ये वही जगह थी जो माँ ने स्वप्न में दिखाई थी, और स्वयं माँ की प्रेरणा से आज बहुत सुंदर ये धाम बना है।
हमारा कहने का भाव प्रचार का नहीं है। हमारा भाव व्यक्तिगतता को बढ़ाने का नहीं है। हमारा भाव बस इतना है कि इस कलयुग में भी कृपा होती है। आप कैसे भी उनसे प्रेम करते हैं, वो 1000 गुना देते। मेरी जगत की मां भी मुझे जो प्रेम ना दे पाई हो, उससे भी कई गुना प्रेम इस मां ने मुझे दिया। और मुझे नहीं, यहाँ आने वाले कितने लोगों पर इस जगत जननी ने कृपा की। इस साक्षात भाव से विराजमान एक नहीं, ये तो एक अनुभव था जिस दिन से आए हैं और आज तक। इतनी दिव्यता, इतनी लीला और इतने चमत्कार कि जिनका वर्णन नहीं कर सकते। इतने दिव्य दिव्य मां ने लीलाओं के दर्शन और भावों के दर्शन कराए हैं। धन्य है वो जगत जननी जो ऐसी कृपा करती है। वो भाव नहीं देखती, वो कुछ नहीं देखते, वो बस केवल कृपा करना देखते और वो कृपा कर देते। हमारा एक अनुरोध है, आप विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, धैर्यपूर्वक दृढ़ता से इस मार्ग पर चलिए। आज नहीं, कल नहीं, वो कृपा होगी जो आपकी कल्पनाओं से परे होगी। बस एक ही है, ये समर्पण मांगते, कुछ नहीं मांगते। समर्पण कैसा? विश्वास का। शरणागति कैसी? विश्वास की। बस मुझे संभालने वाला कोई है, कोई तो है। संसार के रिश्ते अच्छे हैं, निभाना चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए, लेकिन रात को सोने के बाद वो छूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसे है जो 24 घंटे हम पर कृपा रखते। जीवन को ऐसा बनाए कि आपको जगत की चिंता नहीं करनी पड़े, आपको अपनी चिंता नहीं करनी पड़े, ये स्वयं आपकी चिंता करे। आपने सिर्फ पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं, आप भी वैसे बन सकते हैं, आप पर भी वैसी कृपा हो सकती है। बस कमी है तो हमारे अंदर सिर्फ यही है, हमें विश्वास नहीं और हमारा समर्पण नहीं। सहज भाव से समर्पण करें और विश्वास रखें कि वो हम पर कृपा करेंगे, तो इस कलयुग में भी कृपा करेंगे। धन्यवाद। इस अनुभव को लेकर आपसे यही निवेदन है कि आप भी कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे भाव रखें कि वो भी आप पर कृपा करे। कृपा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तो ये प्रार्थना करें कि आप ही कृपा करके हमें बताएं कि हम आपको कैसे प्राप्त करें। धन्यवाद। जय माता।